अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हमज़ा बिन जावेद। हम इकनॉमिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट में जो अभी तक देखा है वो कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट टॉपिक्स को देखा था, जिसमें हमने यूटिलिटी को डिस्कस किया था, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखा था उसमें। फिर हमने अप्रोचेस देखी थी, जो ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल अप्रोच है उसको देखा था। फिर हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था। आज देखेंगे हम कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम किस तरह से लेके चल सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन किस तरह से इसका दे सकता है। या तो वो सिंपल कह सकता है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करें, state and explain the law of diminishing marginal utility, also discuss its limitation and practical importance। लिमिटेशन और जो हमारी अजम्पशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देख रहे हैं। या वो क्वेश्चन दे सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन को अगर हम देखें तो उसको भी हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। या थर्ड वो दे सकता है कंटिन्यूस यूज ऑफ द कमोडिटी, इसको डिस्कस करें। ये भी हम देखें तो ये भी हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ही आता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ कमोडिटी गुड्स जो हमें प्रोवाइड करती हैं लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। अब सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें ये कहता है दिस लॉ इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कह सकते हैं या कार्डिनल यूटिलिटी कह सकते हैं, काउंटेबल यूटिलिटी कह सकते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डिनल एंड कार्डिनल अप्रोचेस पढ़ी थी, उसमें हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो कार्डिनल है उसमें हम चीज़ों को मैयर, यूटिलिटी को मैयर कर सकते हैं, यूनिट्स को मैयर कर सकते हैं इन नंबर्स में, लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी। जो दूसरी हमने पढ़ी थी वो हमने ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि हम उसको सिर्फ रैंक वाइज हम कर सकते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी की तरह हम उसको नंबर्स में नहीं मैयर कर सकते। अच्छा, दिस लॉ इज एक्सप्लेन दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। टोटल यूटिलिटी विल बी इंक्रीज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। टोटल यूटिलिटी हमारी उस वक्त तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो पे नहीं आ जाएगी। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो पे आएगी, देन टोटल यूटिलिटी वहाँ पे ज़ीरो पे उधर रुक जाएगी। उसके बाद वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक और डेफिनेशन है इसकी जो सिंपल है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब ये जो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम है, इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशन भी कह सकते हैं, जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। Other things remaining the same, continuous use of units of a commodity give less and less satisfaction till it reach zero and then become नेगेटिव। जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने से पहले मार्जिनल यूटिलिटी को भी डिस्कस किया था, वो भी यही कहता है। मार्जिनल यूटिलिटी होती ही यही है कि हम जैसे जैसे अपने यूनिट्स को यूज़ करते जाएंगे, यूनिट्स हमारे हम मतलब जैसे पानी का गिलास है वो पीते जाएंगे, तो वो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इस इधर हम एक और एग्जांपल छोटी सी ले सकते हैं। जैसे कोई एक शख्स एक मूवी देखता है, तो वो मूवी जब वो फर्स्ट टाइम देखता है तो उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है उसका, वो टॉप पे होता है। वही मूवी जब वो सेकंड टाइम देखेगा, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ होगा, देन थर्ड टाइम डिक्रीज़ होगा, एट द एंड उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़ीरो पे आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें एक पिज़्ज़ा, जैसे कोई भी एक शख्स है, उसको एक भूख लगी है। सपोज यू आर वेरी हंग्री एंड यू गेट पिज़्ज़ा टू इट। कोई भी एक शख्स है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, जब उसको भूख लगी हो, हम एक पिज़्ज़ा खाएंगे। जब पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्लाइस खाएंगे तो हमारी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बहुत मैक्सिमम लेवल पे होगी, बिकॉज और इंटेंसिटी ऑफ हंगर वाज हाईएस्ट। हमारा जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी होगा, जो हमारे भूख का जो लेवल होगा वो हमारा बिल्कुल टॉप पे होगा। देन हम सेकंड पिज़्ज़ा खाएंगे, सेकंड स्लाइस खाएंगे, उससे हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और लो हो जाएगा। देन थर्ड खाएंगे और लो हो जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। एट द एंड जो हमारी जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी या ज़ीरो पे चली जाएगी। अब हम इसको एक टेबल से देखते हैं। टेबल में हमने एक तरफ यूनिट्स को देखा हुआ है, एक तरफ टोटल यूटिलिटी को मेंशन किया हुआ है, एक तरफ मार्जिनल यूटिलिटी को मेंशन किया हुआ है। अब हम देखें तो जो टोटल, जैसे हम जैसे से देखें,
जैसे जैसे देखें हम, तो जो हमारे यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट में जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो 8 है। जैसे मैंने पहले टोटल यूटिलिटी का बताया था कि जैसे जैसे जो हमारे यूनिट्स हैं वो हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, टोटल यूटिलिटी भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे है 8 के बाद 14 होगी, 14 के बाद हमारी 18 होगी, 18 के बाद हमारी 20 होगी, इस तरह हमारी 10। अब जैसे जैसे हमारे यूनिट्स इंक्रीज होते होते जाएंगे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, मगर उसके अगेंस्ट जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 8 और 14 में जो डिफरेंस है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। फर्स्ट पे तो सेम रहेगी, सेकंड पे फिर हमारी देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारी क्या होगी, इसी तरह। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है हमारी, वो हमारी जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल 20 पे आ जाएगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देन उसके बाद वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा टोटल यूटिलिटी में, और जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो हमारा नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब जैसे हमने इसको डिस्क्राइब भी किया है, जो हमारे टोटल यूटिलिटी है, टेबल कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम एज यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, इट रीच एट जीरो, देन नेगेटिव, एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक हो गया। अब अगर हम इसी टेबल को अगर हम डायग्राम से देखें, डायग्राम बना के, तो वो हम इस तरह से बनाएंगे। ये आ गई हमारी डायग्राम। अब डायग्राम पे देखें तो जो हमारा जो हमारे जो एक्स एक्सिस पे है वो हमारे यूनिट जो हमने कंज्यूम किए हैं, और जो हमारे वाई एक्सिस है उसमें हमारी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है। अब अगर हम देखें इसको गौर से, तो जो हमारा टेबल था उस पे जो हमारा जो सबसे पहला यूनिट जो हमने कंज्यूम किया था उसमें जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी वो हमारी क्या थी, 8 थी, ये थी 8। ठीक है। और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 थी। देन जैसे हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होकर 14 पे चली गई, मगर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी 8 से 6 पे आ गई। इसी तरह जब हमने थर्ड यूनिट यूज़ किया, तो जब हमारी टोटल यूटिलिटी थी वो हमारी 18 पे आ गई, और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 6 से 4 पे आ गई। देन हमारी टोटल यूटिलिटी हमारी 20 पे आ गई, और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ गई। देन एक पॉइंट ऐसा आया कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी वो हमारी 20 के बाद 20 पे स्टिल रुक गई। एक लेवल ऐसा आया जो ये वाला है कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो हमारी 20 पे रुक गई। ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो हमारी सेम 0 पे आ गई। देन उसके बाद भी अगर हम कोई यूटिलिटी, कोई यूनिट हमारा जो है हम यूज़ करेंगे, कोई पानी का ग्लास पियेंगे, उसके बाद जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो हमारी कम होना शुरू हो जाएगी, जैसे ये कम हो रही है। और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे देखें यहाँ पे आके ये कम होना शुरू होगी, और जो हमारी ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी थी वो हमारी नेगेटिव आना शुरू होगी, जो आप देख रहे हैं 0 से नीचे आ गई। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनकी अजम्पशंस और